गाइस वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं विवेक मित्तल, फाइनेंशियल प्लानर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। साथियों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की इस एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है गाइस, ये एक टेस्टिमोनियल और एक फीडबैक वीडियो है एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे क्लेम के रिगार्डिंग, जो कि हमारे एक सर हैं, हमारे कस्टमर है बेसिकली शुभम जी, उनका ये क्लेम आया था। उस क्लेम के रिगार्डिंग ये एक फीडबैक वीडियो है। मेरे चैनल पर आप अगर किसी भी माध्यम से पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि इंश्योरेंस से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिलते रहें। आज हम थोड़ा सा जानेंगे सर से इनके क्लेम के प्रोसेस के बारे में और हमारी सर्विसेज के बारे में। इवन जिस कंपनी का ये क्लेम हुआ है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके बारे में हम सर से जानने वाले हैं। सर है शुभम जी, और आज हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अवेलेबल है हमारी कंपनी के सेल्स मैनेजर मिस्टर रुपेश गुप्ता जी भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत डिटेल्ड में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है मेरठ के पास एक गांव बूढ़ बराल, बहुत छोटा सा गांव है, लगभग 5 से 6 हजार 7 हजार के आसपास की पॉपुलेशन है। और लेकिन लोग आज अवेयर हैं इस गांव के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। गाइस, तो सबसे पहले हम शुभम जी के पास करते हैं। शुभम सर, थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बता दो, अपने इंट्रोडक्शन वगैरह, या स्टार के साथ कितने साल से आप एसोसिएटेड है। मेरा नाम शुभम जी। मैं 2 साल से स्टार की पॉलिसी ले रहा हूँ। स्टार 2 साल से है? हाँ जी, ठीक है। 2 साल से ले रहा हूँ। अब तक मैं बिल्कुल फिट था, अचानक ही मेरे क्लेम आया और मैं हॉस्पिटल गया। ओके। हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर को पता थी कि पथरी है, क्योंकि उससे पहले भी एक मेरा क्लेम हुआ था। अच्छा। और स्टैंड डले थे मेरे दोनों साइड। ओह माय गॉड। स्टैंड डले हुए थे दोनों गुर्दों में। अच्छा। हाँ जी। तो आपका क्लेम हो गया? हाँ, क्लेम पहले भी हुआ, अब से 6 महीने पहले। तो अभी शुभम सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी अपनी कितनी एज है? 24। 24। गाइस, आप समझ रहे हो, शुभम जी कह रहे हैं मेरी जस्ट 24 की एज है। और 24 साल की एज में अगर किसी को पथरी हो सकती है, तो इसका मतलब है स्टोन की बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये मत सोचना कि हम अगर कम एज में है तो हमें बीमारी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। रुपेश सर हमारे साथ अवेलेबल है। सर, आप जैसे आज हमारे साथ यहाँ पर विजिट करा, तो आपको कैसा लगा और आप क्या सर से पूछना चाहेंगे फीडबैक एज ए कंपनी एम्प्लॉय होने के नाते? हाय दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार गुप्ता है और मैं स्टार के अंदर स्टार मैनेजर हूँ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ शुभम जी, आपने ये पॉलिसी बताई है कि 2 साल पहले ली है आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जान सकता हूँ कि आपने इसका कितना प्रीमियम पे करा 2 साल के अंदर? 11,000 भी नहीं हुआ सर। 2 साल में 2 साल में 11,000 भी नहीं दिया। ओ माय गॉड। 5375 रुपए 1 ईयर। 5375। हाँ। गाइस, सर आप अभी कैलकुलेट कीजिए, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो, राइट, और आप अगर कस्टमर है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। 24 साल की एज में कितने लाख की थी अपनी पॉलिसी? 5 लाख। 5 लाख की। 5 लाख की पॉलिसी का 5375 का प्रीमियम सर का था। और जिसमें सर के, अभी सर ने बताया स्टंट के 2 क्लेम सर के आ चुके हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा कुछ चीजों के माध्यम से। सर के जो डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह अभी हमारे पास रखे हुए हैं, राइट, आप ये देख सकते हैं। स्टोन था ये एक्सरे की रिपोर्ट है। हो सकता है आपको उस साइड से बहुत अच्छे से दिख रहा हो सकता है ना दिख रहा हो। मैं बहुत नजदीक से आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये स्टंट डला हुआ है बॉडी के अंदर, और कंपनी ने इसका पूरा क्लेम कराया है। मोर देन 1 लाख का क्लेम कराया। अब आप समझ सकते हो 2 साल से पॉलिसी चल रही है, मात्र 5375, 1 साल का प्रीमियम लगभग 11,000 के आसपास आपका 11,000 के आसपास सर का 2 साल का प्रीमियम बना। और मोर देन 1 लाख का क्लेम ऑलरेडी ले चुके हैं। आपको पता है कितना रिटर्न 2 साल में इनको मिल चुका है। सर कैरी ऑन कीजिए। अगर शुभम जी आपके पास ये पॉलिसी नहीं होती तो आपका कितना खर्चा हो जाता? सर, ये तो बहुत ज्यादा होता खर्चा। ये मान के चलो 1 लाख से ऊपर तो भी लग गए। उससे पहले जो ऑपरेशन हुआ उसमें 60,000 रुपए लग गए जी। तो ये तो मान के चलो आपका 2 लाख ही बैठ जाते। लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आपने स्टार हेल्थ से लगभग ले लिया, मान के चले। बहुत बढ़िया। तो सर मैं क्या करना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है स्टार हेल्थ, हाँ जी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ जी, जो इसके एडवाइजर है जी, हमारे, वैसे तो टॉप के एडवाइजर है जी मिस्टर विवेक अग्रवाल जी। जी। तो
मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें सर्विस आपको कैसी लगी? हाँ सर की बहुत अच्छी सर्विस है। क्या इन्होंने क्लेम के दौरान आपकी मदद करी? हाँ इनका फोन आता था मेरे पे जब मैं एडमिट था, तब भी फोन आता था। मेरा फोन तो दूसरों पे रहता था, घर वालों पे, तो उनके पास आता था फोन कि मैं तो एडमिट था, मुझे तो पता नहीं। वो बता रहे थे कि फोन आता था सर का, हर चीज के लिए बताते थे कि वहां जाओ, वो करो, सब चीज बताते थे। तो क्लेम लेते समय क्या कोई आपको असुविधा महसूस हुई? कोई असुविधा नहीं हुई। और आपने किस हॉस्पिटल में क्लेम लिया? ये आनंद है, आनंद हॉस्पिटल मेरठ। आनंद हॉस्पिटल बता रहे हैं सर, मेरठ के अंदर आनंद हॉस्पिटल है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन आपको पता है गाइज, मैं हमेशा विद प्रूफ के साथ आता हूं, तो ये पूरी हॉस्पिटल्स की फाइल वगैरह है, आप देख सकते हो। आनंद हॉस्पिटल हो सकता है आपको दूर से दिख रहा हो सकता है ना दिख रहा हो, राइट, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा पूरी पेपर फॉर्मेलिटीज के साथ जब हम आते हैं। मेरे ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज अपलोड है जिसमें मैं पूरी रिम्बर्समेंट के बारे में, कैशलेस प्रोसीजर्स के बारे में एक एक डिटेल मैं आपको बताता हूं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा और रहेगा, जैसे बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कंपनियां क्लेम नहीं करती हैं, क्लेम के टाइम पे चक्कर कटाती हैं, या एडवाइजर सही सर्विस नहीं देते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना रहेगा हमारी ऑडियंस को? उस बारे में हॉस्पिटल वालों की गलती होती है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आप ये बात? वो इसलिए होती है, वो करते नहीं है ढंग से। अच्छा, तो आपके केस में कुछ ऐसा रहा कभी कि कभी आपको रहा? जो इससे पहले वाला केस था उसमें ऐसे अच्छा, रहा था। तो फिर आपको वो क्लेम कैसे हुआ? फिर बता हॉस्पिटल की मिस्टेक थी और फिर वो क्लेम भी हो गया? फिर वो रिम्बर्समेंट में हुआ। अच्छा, तो मतलब सर बता रहे हैं कि हॉस्पिटल की मिस्टेक की वजह से, जबकि हॉस्पिटल शायद हमारा पैनल पे था, कंपनी में के पैनल पर आनंद हॉस्पिटल था, कस्टमर का जो पहले क्लेम आया था, और वो हॉस्पिटल की मिस्टेक की वजह से सर का क्लेम नहीं हो पाया, फिर वो रिम्बर्समेंट में हुआ। फिर हॉस्पिटल वालों ने मेरी मदद करी, सारे अच्छा, पेपर दिए, ठीक है, और रिम्बर्समेंट में फिर मेरा तो क्लेम जो प्रोसीजर था, जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे, जो आई थिंक क्वेरी आपकी लगी थी, तो उसमें सबसे बड़ा रोल, जैसे कई बार मैंने भी आपको फोन करा या डॉक्यूमेंटेशन, तो लगभग कितने दिन में आपका सेटल हो गया था? वो 2 महीने के अंदर अंदर 2 महीने लगभग, जो कंपनी कहती है कि 45 या 60 दिन के अंदर हम क्लेम को सेटल कर देते हैं रिम्बर्समेंट में। आप गाइस समझ रहे हैं, यानी कि क्लेम सेटलमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओनली ऑन बिहाफ ऑफ, अगर हॉस्पिटल्स में टीपीए डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से मेल्स डाल रहे हैं और अच्छे से फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, क्लेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे इंश्योरेंस के बारे में, कि अगर हम लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं पता चलती कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। हम रास्ते में चल रहे हैं, कब एक्सीडेंट हो जाए, हमारा कुछ भी दुर्घटना हो सकती है इवन, तो इसलिए इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। और एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी किसी एज में कोई भी बीमारी हो सकती है। गाइस और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने से पहले सर हमें ऑलरेडी बहुत सारे रेफरेंसेस ऑलरेडी दे चुके हैं, और एक पॉलिसी बहुत जल्दी डन होने वाली है जिन पे हमारी बातचीत चल रही है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए हमें नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड किस तरीके के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस तरीके की जानकारी आप हमसे चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।